टीसीएस करंट न्यूज़ में आज का हमारा विषय है देश की पहली खनन पर्यटन पहल। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, देश की पहली खनन पर्यटन पहल के बारे में, कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में और अंत में देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन की पहल शुरू की है, जो राज्य की समृद्ध खनिज विरासत को पर्यटन के माध्यम से सामने लाने का एक नया प्रयास है। यह कदम पर्यटकों को खनन क्षेत्र की तकनीक, इतिहास और संस्कृति से परिचित कराएगा, जिससे पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बार्सिलोना स्थित गावा म्यूजियम ऑफ माइंस की यात्रा के बाद इस पहल को गति मिली है। गौरतलब है कि कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के साथ समझौते से यह पहल और भी सशक्त हुई है। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी, तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जान लेते हैं देश की पहली खनन पर्यटन पहल के बारे में। इस योजना के तहत पर्यटकों को सप्ताह में 2 बार मार्गदर्शित खनन पर्यटन की सुविधा मिलेगी। वहीं प्रत्येक समूह में 10-20 पर्यटक होंगे। इसके तहत पर्यटकों को सीसीएल के नियमों, सुरक्षा निर्देशों और स्वास्थ्य मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं पर्यटन के माध्यम से छात्रों और आम नागरिकों को खनन प्रक्रिया, औद्योगिक विरासत और स्थानीय संस्कृति के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस योजना से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। वहीं भविष्य में अन्य खनन क्षेत्रों को भी पर्यटन सर्किट में शामिल करने की योजना है। अब जान लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। यह एक भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जिसकी स्थापना नवंबर 1975 में हुई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। इसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है, जिससे इसे वैश्विक स्तर पर संचालन एवं विस्तार में विशेष अधिकार मिलते हैं। इसकी 14 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, जैसे सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड आदि। इस कंपनी के पास लगभग 21 प्रशिक्षण संस्थान और 76 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिनमें भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान भी शामिल है। इसके 5 संयुक्त उद्यम है, जो उर्वरक, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत है। इस कंपनी की एक विदेशी सहायक इकाई कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा मोजाम्बिक में स्थित है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कोल इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। 2. इसकी स्थापना नवंबर 1975 में हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।